हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 16 फरवरी 2020 में हुए फॉरेस्ट गार्ड के पेपर को सॉल्व करेंगे। यह आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने वाला है, फिर उसके बाद उत्तराखंड पुलिस का पेपर होगा और इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस टाइप का पेपर आता है और यूके SSC आपको किस टाइप का पेपर बना के देता है। यह फॉरेस्ट गार्ड का 2020 में हुआ पेपर है और यह आपका प्रथम पालिका है। इसके बाद आपका द्वितीय पालिका भी पेपर आएगा। आप सभी को पता ही होगा कि अभी हम यूके SSC के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर कराए हैं उनकी एक सीरीज कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके है वो उत्तराखंड के जो भी अभी तक पेपर हुए हैं सब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह वाक्य है। तो इसका सही उत्तर है आपका संयुक्त वाक्य। प्रश्न 2, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो इसका सही उत्तर है हिंदी। प्रश्न 3, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा उज्ज्वल, सी। प्रश्न 4, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। तो इसका सही उत्तर है बाईं ओर शीर्ष पर। प्रश्न 5, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर है आधुनिक दृश्य माध्यम के। प्रश्न 6, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो इसका सही उदाहरण है मोसेरा बाई। प्रश्न 7, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। प्रश्न 8, कुश प्लस आसन में संधि है। तो इसका सही उत्तर है दीर्घ संधि। प्रश्न 9, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर होगा ईमा। दोस्तों, जो प्रत्यय होता है वो लास्ट में लगता है और जो उपसर्ग होता है वो पहले लगता है। प्रश्न 10, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा परवर्ती। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते दिखाई दिए। देश भर में यह बात फैल गई। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य होगा, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते दिखाई दिए। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। तो क्रिया के आपके 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। प्रश्न 13, बघेली किस उपभाषा की बोली है। तो इसका सही उत्तर है पूर्वी हिंदी की। जो बघेली है आपका, ये पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। पूर्वी हिंदी में इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ी और अवधी भी आती है। प्रश्न 14, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हई। प्रश्न 15, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है पारपत्र। प्रश्न 16, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा मतवाला। इसका संपादन उन्होंने 1923 में किया और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई। प्रश्न 17, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य तथा आदेश, निर्देश दिया जाता है, उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है टिप्पण। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्यी ध्वनियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, व और फ। प्रश्न 19, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। तो इसका सही उत्तर होगा यशोधर बाबू। प्रश्न 20, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में
अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अनुवाद। अब यहाँ से आपके जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जीके और जीएस के। तो प्रश्न 21, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर है 2005। फ्रेंड्स, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? आप इसको सॉल्व कर लेना। इसका सही आंसर होगा 30। प्रश्न 23, छागलेंस की प्रशस्ति प्राप्त हुई। तो ये लाखामंडल से प्राप्त हुई। प्रश्न 24, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर लेना। इसका आंसर होगा आपका राम। प्रश्न 25, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। तो इसका सही उत्तर है 1874। उत्तराखंड में हेनरी रेमजे कमिश्नर के नेतृत्व में 1874 में राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया। इससे 61% भाग में ये राजस्व पुलिस व्यवस्था को लागू किया गया आपका। प्रश्न 26, फ्रेंड्स, ये भी आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका डी क्यू। प्रश्न 27, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर है मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा। प्रश्न 28, यंग इंडिया के संपादक थे। तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न 29, आसन बैराज बिहार का संबंध है। तो इसका सही उत्तर है चिड़िया से। प्रश्न 30, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ की स्थापना आपकी 1 जनवरी 1958 में हुई और इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है और इसमें वर्तमान में 27 सदस्य हैं तथा 1 जनवरी 1994 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा का गठन किया गया। इससे इन सारे संघों की एक मुद्रा है। प्रश्न 31, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। तो ये आपकी 1901 में हुई थी। प्रश्न 32, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 4 ऑप्शन है यहाँ पे। इसका सही आंसर होगा 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। प्रश्न 33, उत्तराखंड की संस्कृति में ठूलो ठुसको ठुल खेल है। तो ये आपका एक कुश्ती खेल है जो बिस्सू मेला के दिन लगता है। प्रश्न 34, शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा मानव पूंजी। प्रश्न 35, न्योली है। न्योली आपका एक वनगीत है। प्रश्न 36, 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ है। वह निवासी थी। फ्रेंड्स, ये आपका 2019 का करंट अफेयर है। आपको ये भी पढ़ने हैं लेकिन अधिकतर आपको फोकस 2021 और 20 पर करना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की। प्रश्न 37, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक है। तो इसका सही उत्तर है पराशर गौड़। 1983 में गढ़वाली फिल्म जगवाल को निर्देशन हुआ। तो ये पहली गढ़वाली फिल्म थी। फ्रेंड्स, ये भी आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा 16। आप इसको सॉल्व कर लेना। प्रश्न 39, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1839 में। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय ने। 1665 में शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी और आपका 1664 में बक्सर का युद्ध हुआ था। प्रश्न 41, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद गठन किया गया। तो इसका सही उत्तर है 2005 में। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है गुरु शिखर। गुरु शिखर आपका राजस्थान के अरावली पर्वत में स्थित है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है। प्रश्न 43,
अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ट्री फायर। प्रश्न 44, संविधान सभा की पहली बैठक हुई? तो इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न 45, बाल गंगा सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा भागीरथी की। भागीरथी की बाल गंगा के अतिरिक्त मैदे गंगा और धर्म गंगा, दूध गंगा सहायक नदी है और भागीरथी आपका टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है? तो इसका सही उत्तर है पुरानी फैक्ट्री खरीदना। प्रश्न 47, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई? तो इसका सही उत्तर है सन 1916 में संयुक्त राज्य टाउन एरिया के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई। प्रश्न 48, व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। प्रश्न 49, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पाथिक शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको घर पे सॉल्व कर लेना। तो इसका आपका सही उत्तर होगा 20 मीटर पूर्व। प्रश्न 51, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था? तो इसका सही उत्तर है रुद्रचंद। प्रश्न 52, 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई? तो इसका सही उत्तर होगा बीना दास। प्रश्न 53, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? तो आपका बुद्धि वल्लभ पंत भी थे, मुंशी इम्तियाज अली भी थे, जीवानंद जोशी थे, श्रीदेव सुमन नहीं थे। प्रश्न 54, निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा एनीमोमीटर। प्रश्न 55, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज की स्थापना हुई। प्रश्न 56, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। प्रश्न 57, अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है? तो इसका सही उत्तर है कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। इसकी स्थापना 1986 में और ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। प्रश्न 58, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया? तो इसका सही उत्तर है बगीचा सिंह मिन्हास द्वारा। प्रश्न 59, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए? तो इसका सही उत्तर है मलारी। प्रश्न 60, भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका सही उत्तर है राकेश सिंह भदौरिया। प्रश्न 61, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर जो आंसर है वो नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर इसका कोई आंसर नहीं है। यमुना नदी पर आपका लखवार ब्यासी बांध है, जबकि जो ये कोठार बांध मध्य प्रदेश में है और कालागढ़ आपका ये पश्चिमी रामगंगा में है। किसाऊ बांध ये टोंस नदी पर है। इसका जो आंसर होगा इसमें नहीं दे रखा, इसका सही आंसर होगा आपका यमुना नदी पर लखवार ब्यासी बांध है। तो ये आपका फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, आप इसको खुद सॉल्व कर लेना। इसका सही आंसर होगा पुत्री। प्रश्न 63, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो फ्रेंड्स, इसमें भी इसका आंसर नहीं दे रखा है, इसका सही आंसर है केरल। यहाँ पर ये आंसर नहीं दे रखा है, तो इसका आप देख लेना, इसका आंसर वैसे केरल है। आपका एक और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसका जो सही आंसर होगा 96, आप इसको सॉल्व कर लेना। प्रश्न 65, मापतौल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय जाता है? तो इसका सही उत्तर है अजयपाल को। प्रश्न 66, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रश्न 67, कांचुला खर्क प्रसिद्ध है? तो कांचुला खर्क आपका कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण
केंद्र हेतु प्रसिद्ध है। 1982 में इसकी स्थापना होती है और ये चमोली में है। प्रश्न 68, शिमलीपाल जीव मंडल निचय स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा में। यह उड़ीसा के मयूरभंजक में स्थित है। प्रश्न 69, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो इसका सही उत्तर है KR नारायण। प्रश्न 70, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है संसद के समस्त सदस्य द्वारा। प्रश्न 71, बछिंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो इसका सही उत्तर है 1985 में। प्रश्न 72, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर है वर्गीज कुरियन। प्रश्न 73, चौफुला है, तो फ्रेंड्स चौफुला आपका एक नृत्य है। प्रश्न 74, सन 2019 में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया, तो यह आपका 550वीं जयंती के रूप में। प्रश्न 75, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है, तो इसका सही उत्तर है गंगोत्री ग्लेशियर को। गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यह 30 किलोमीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर गहरा है। प्रश्न 76, कथन सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। निष्कर्ष फर्स्ट, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर को जाते हैं। निष्कर्ष सेकंड, शाम की सैर नुकसानदायक होती है। तो यहाँ पर आपको इसमें निष्कर्ष बताना है, इसमें आपस में क्या संबंध है या क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा केवल निष्कर्ष एक ही निहित है। प्रश्न 77, काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई, तो इसका सही उत्तर है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। प्रश्न 78, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी, तो इसका सही उत्तर है चूरामन और बदन सिंह द्वारा। प्रश्न 79, बंदरपुंछ स्थित है। बंदरपुंछ आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। प्रश्न 80, भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई, तो इसका सही उत्तर होगा सन 1952 को। प्रश्न 81, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। इसका सही उत्तर होगा गोपेश्वर में। प्रश्न 82, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। प्रश्न 83, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई, तो इसका सही उत्तर है ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। प्रश्न 84, तथ्यों को सही समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूह में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है वर्गीकरण। प्रश्न 85, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, तो इसका सही उत्तर है बुरांश। प्रश्न 86, वह नगर जहां अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई थी, तो इसका सही उत्तर है मामल्लापुरम। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा थी अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर के पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप साथ साथ करंट अफेयर को भी पढ़ते रहें। करंट अफेयर के लिए हम आपके लिए मंथली करंट अफेयर लेके आते रहते हैं। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको करंट अफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको करंट अफेयर मिल जाएंगी। प्रश्न 87, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी, तो इसका सही उत्तर है कुमाऊनी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर 88 क्वेश्चन ये रीजनिंग का है, इसका सही उत्तर होगा, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता रीजनिंग के, लेकिन यहाँ पर आपका टाइम लग जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आगे के वीडियोस में रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो आप इसको घर पे सॉल्व कर लेना। मैंने इसका यहाँ पर आपको आंसर बता दिया। प्रश्न 89, वन अनुसंधान संस्थान भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश पुरातत्वविद ने किया? तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो इसका सही आंसर होगा विलियम लुटियंस। आप इसको चेक कर लेना। प्रश्न 90, भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है शेख बहाउद्दीन जकारिया को।
प्रश्न 91, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोजेक्शन कोर्स का गठन किया गया। तो इसका सही उत्तर है 2013 में। प्रश्न 92, मौसम की दशाएं वायुमंडल के किस परत में बदलती है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा क्षोभमंडल। वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती है: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल या बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। तो मौसम की जो दशाएं होती है, जैसे आपका वर्षा होगी, ओला पड़ना हो गया और बर्फ हो गया, बर्फ गिरना हो गया, ये सारे क्षोभमंडल में होते हैं। प्रश्न 93, यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा हुआ है। तो यशोधर मठपाल आपके चित्रकला से जुड़े हुए हैं। प्रश्न 94, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो इसका सही उत्तर होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। प्रश्न 95, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा एडविन टी एटकिंसटन। प्रश्न 96, भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मदद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है। तो इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स। प्रश्न 97, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई। तो इसका सही उत्तर है 4 नवंबर 2008 को। प्रश्न 98, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है। तो इसका सही उत्तर है भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट। प्रश्न 99, भेंकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा चमोली जिले में। प्रश्न 100, तो फ्रेंड्स ये भी आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा बी, ए, डी और ई। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व किया, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का था। इसके बाद अगली वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट के लेके आएंगे और उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के काफ़ी पेपर हुए हैं, 4-5 पेपर हुए हैं। इन सभी पेपर को हम इसमें सॉल्व करेंगे। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि UPSC है किस टाइप का पेपर कराता है और कैसे क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस में या फिर फॉरेस्ट गार्ड में या ग्रुप सी के एग्जाम्स में आते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।